गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर आप लोगों ने देखी होगी। अपने जो घर में कोई बच्चे वगैरह होते हैं तो उनके खेलने के लिए जो रिमोट कंट्रोल कार वगैरह लेकर के आते हैं, तो ये जो इस तरह की जो कार वगैरह होती है, ये जो इस तरह के खिलौने होते हैं जो सजावट वगैरह में काम में लिए जाते हैं, उनमें जो छोटी छोटी मोटर लगी हुई होती है उसको वो होती है दोस्तों डीसी मोटर। अब अपन ये देखते हैं कि मोटर क्या होती है। मोटर सबसे पहले क्या होती है, तो मोटर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तो वो आपको मैकेनिकल एनर्जी देगा। मतलब कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो घूमना शुरू कर देगा। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। मतलब कि एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब अपन ये देखने वाले हैं कि डीसी मोटर, जो छोटी छोटी जो मोटर होती है जो खिलौनों और में लगती है, वो किस तरीके से काम करती है। अपन ये इस चीज के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले जरा एक चीज को समझना जरूरी है जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखो, इस तरीके से अगर आप रखो, ये आपकी फोर फिंगर है, ये मिडल और ये थंब है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखो तो ये जो अंगुली होगी ये दोस्तों शो करेगी फील्ड को, ये अंगुली शो करेगी करंट को, और ये अंगूठा जो होगा ये शो करेगा फोर्स को। तो जो थंब होता है वो फोर्स को डिनोट करता है। जो फोर फिंगर होती है वो फील्ड को डिनोट करती है। कौन से फील्ड को? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो करंट को डिनोट करती है। आप लोगों ने कभी उस मोटर को खोल के देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक चुंबक लगी हुई होती है, उसके अंदर दो चुंबक लगी हुई होती है। तो इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अपन इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वो किस तरीके से काम करती है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखो, तो फ्लेमिंग ने ये कहा था कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखोगे और मान लीजिए कि कोई वायर है जिसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सामने की तरफ, करंट जो है वो सामने की तरफ फ्लो हो रहा है, और करंट जो है वो सामने की तरफ फ्लो हो रहा है, और जो आपने मैग्नेट रखी है वो आपने यहां पर रखी है। मैग्नेट अगर आपने यहां पर रखी है तो ये वायर के ऊपर एक ऑटोमेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। अगर एक वायर है जिस पे करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है और आपने एक मैग्नेट इस तरफ रखी है, तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। वो फोर्स क्या करेगा, इस वायर को ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड मूवमेंट करवाएगा, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड मूवमेंट करवाएगा। वो डिपेंड करता है आपके अंगूठे के डायरेक्शन पे। अगर आपके फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और करंट, वायर का जो करंट है वो इस तरफ आ रहा है, वायर ऐसे रखा हुआ है और फील्ड ऐसे जा रहा है, तो थंब आपका ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वायर होगा वो ऊपर की तरफ, वायर के ऊपर फोर्स लगने वाला है, वायर के ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला है। तो इसी चीज को अब आप लेकर के डीसी मोटर को समझिए। डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, यहां पर एक मैग्नेट रखी हुई होती है जिसका होता है नॉर्थ पोल, यहां पर एक मैग्नेट रखी होती है जिसका होता है साउथ पोल, और बीच में कॉइल होती है
वायर लपेटा हुआ होता है एक कोर के ऊपर, इसको कॉइल बोलते हैं। अब क्या होता है, यहां पर एक ऐसी प्लेट टाइप की लगा दी जाती है जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं, और यहां पर इस तरह से कार्बन के ब्रशेस लगे हुए होते हैं, और ये होता है सेल या बैटरी। अब देखिए, अगर इसको मैं नाम दे दूं तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। ए बी सी और डी हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। अब देखिए क्या होगा, ये C1 है, ये C2 है, ये B1 है, ये B2 है। C का मतलब होता है कम्यूटेटर, B का मतलब होता है कार्बन के ब्रशेस, कार्बन के ब्रशेस होते हैं। और ये मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई होती है, ऐसा इस पे कट लगा हुआ होता है। अब क्या होगा कि इस प्लस से करंट निकलेगा और जाएगा इसके अंदर जाएगा, और करंट जो हो रहा है वो A से लेकर के B की तरफ फ्लो हो रहा है। यहां से जाने के बाद में करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा और वापस अंदर आ जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि मोटर कैसे घूमेगी। जो मोटर होगी वो कैसे घूमेगी। देखिए मोटर है, आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, आपको इस तरीके से रखना है। अब देखिए क्या हो रहा है, आप इस वायर को पकड़िए, A से B वायर को पकड़िए, तो क्या हो रहा है कि नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है। जो फील्ड लाइन होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो आप इस अंगुली को ऐसे रखिए, तो नॉर्थ से साउथ गई आपकी अंगुली। और क्या हो रहा है, जो करंट है, जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट को डिनोट करता है, तो जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको अंगुली ऐसे कर देनी है। फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अंगूठा जो है वो क्या हो रहा है, अंगूठा बोर्ड के अंदर जा रहा है, अंगूठा जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। मतलब क्या होगा, इस AB वायर के ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा जो क्या करेगा, इस वायर को अंदर की साइड धकेलेगा। तो ये जो वायर होगा ये अंदर की साइड जाएगा, और CD का जो वायर होगा ये बाहर की साइड आ जाएगा। आप CD के ऊपर भी चाहो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। CD वायर में करंट नीचे की साइड जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो जो फोर्स है वो सामने की तरफ होगा, फोर्स होगा सामने की तरफ होगा। मतलब जो CD वाला जो वायर है वो ऐसे आना शुरू हो जाएगा। मतलब अपनी जो मोटर होगी वो ऐसे ऐसे फ्लो करेगी, अपनी जो मोटर होगी वो ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो हाफ रोटेशन की बात है, हाफ रोटेशन की बात है कि जब AB इधर होगा, CD इधर होगा, ये घूम करके जैसे ही वहां पे पहुंचा तो क्या होगा, ये तो हाफ रोटेशन से पहले की बात है। उसके बाद में क्या होगा, सेकंड नंबर पे मैग्नेट इधर की इधर ही रहेगी। ये जो CD वाला जो वायर है वो इधर आ जाएगा, AB वाला वायर इधर पहुंच जाएगा। और क्या होएगा, ये जो C1 C2 होंगे ये भी चेंज हो जाएंगे, C1 C2 भी चेंज हो जाएंगे, और ये जो ब्रशेस होंगे ये अपनी जगह पर ही पड़े रहेंगे। ये घूम करके इधर चला गया। अब देखिए क्या होगा, करंट यहां से जाएगा और करंट D से C में जाएगा, फिर C से B में, फिर B से A में जाएगा, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट करेगा। अब देखिए इस वाले वायर के ऊपर वापस से आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फिर इधर जा रहा है, करंट ऊपर साइड जा रहा है, फोर्स अंदर है, मतलब कि ये इस तरह से कंटिन्यू मूव करता जाएगा। इसका मतलब अगर आप डीसी मोटर के ऊपर सेल लगाते हो, अगर आप उसको अटैच करते हो सेल के साथ, तो मोटर जो होगी वो कंटिन्यूअसली इस तरह से घूमेगी, क्योंकि हाफ रोटेशन से पहले भी ऐसे ही घूम रही थी और चेंज हो जाने के बाद भी ऐसे ही घूम रही है। ये आप लोगों को काफी इजी लग रहा होगा कि मोटर तो ऐसे ही घूमती है, लेकिन आपको मैं आगे इसके और भी केस बताऊंगा जिसमें अगर आप AC सोर्स लगा दोगे तो मोटर ऐसे नहीं घूमती है। तो क्या होगा, मोटर एक बार ऐसे घूमती है, फिर एक बार ऐसे घूमती है। अपन चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं। तो ये जो सोर्स लगाया है, इस वजह से क्या होगा, मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोटर डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मेन इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है
देखिए ये किस पर काम कर रहा है, जो भी करंट कैरिंग वायर होता है उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगता है। मैंने आपको बताया था कि करंट इधर जा रहा है, फील्ड इधर है, तो फोर्स ऊपर साइड लगेगा। मतलब कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर experience force in magnetic field, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा। ये इसी प्रिंसिपल काम करता है। ये डायग्राम अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये प्रिंसिपल लिखना है और आपको इसकी थ्योरी लिखनी है कि किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ये सब चीज बतानी है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके जो भी कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।